हेलो दोस्तों, अवंतिका यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं राजेंद्र लोधी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। तो देखिए, हम समझते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का आकर्षण बल है। और दूसरी चीज, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का आकर्षण बल है और ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए एक पिंड A है और एक पिंड A है। यहाँ पर इसका द्रव्यमान हो गया m1, इसका द्रव्यमान हो गया m2। इनके दोनों की बीच की दूरी हो गई r, इनके दोनों की बीच की दूरी को मान लिया r, और इन दोनों पिंडों के जो बल लग रहा है, बल लग रहा है F। तब इसका जो फॉर्मूला होता है F बराबर m1 m2 बटे r स्क्वायर, यहाँ पर समानुपाती। तो इसकी जब हमें परिभाषा बनानी होती है तो इसकी परिभाषा देखिए हम किस तरीके से बनाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी क्या है r, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार दोबारा देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के, ये दोनों m1 m2 द्रव्यमान हो गए, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब हम, जैसे हो गया F समानुपाती m1 m2 बटे r स्क्वायर, तो जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो देखिए F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब G क्या है? तो G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब हम G का मान, तो G का मान 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर ये G का मात्रक होता है। अगर बल का मात्रक न्यूटन होता है, जिसे N से दर्शाते हैं, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। इसके SI मात्रक हो गए, इन सबके SI मात्रक हो गए। अब देखिए हम G का मात्रक कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर समझते हैं G का मात्रक कैसे निकालते हैं। देखिए फॉर्मूला देखिए, F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो बराबर का चिन्ह तो हम कैची गुणा करेंगे इसका इसमें, तो F r स्क्वायर बराबर G m1 m2। अब G अकेला उस तरफ रह जाएगा, G इसके नीचे आ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं कि G बराबर, यहाँ चला गया F r स्क्वायर बटे m1 डॉट m2। अब G का क्या मात्रक देखो, बल का क्या हो गया न्यूटन, बल का क्या हो गया न्यूटन,
और त्रिज्या, तो त्रिज्या एक प्रकार की दूरी होती है और दूरी का मात्रक मीटर, तो यहाँ पर न्यूटन और मीटर। और देखिए मीटर की घातें 2 तो यहाँ पर भी 2, त्रिज्या की घातें 2 तो यहाँ पर भी 2, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे, और यहाँ पर देखिए जो द्रव्यमान है m1 द्रव्यमान पहला पिंड का द्रव्यमान और m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो किलोग्राम डॉट किलोग्राम, तो क्या किलोग्राम पर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से किलोग्राम पर स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये बन गया G बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। और यहाँ पर एक चीज़ और लिख देते हैं, लंबाई, चाहे वो आपसे लंबाई की बात करें चाहे आपसे त्रिज्या की बात करें, क्योंकि लंबाई और त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई ही है, इसके लंबाई या त्रिज्या का मात्रक मीटर होता है, जिसको हम m से दर्शाते हैं। अब बात कर लेते हैं, g का मान हमने ज्ञात कर लिया, गुरुत्वाकर्षण, और ये फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आया F बराबर, इसको आपको याद रखना है, यही गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है। तो ये वीडियो जानकर आपको कैसा लगा या इसके बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो इससे आगे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।